हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। और आज हम जानेंगे 25 प्लस यूजफुल इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको सेंटेंस बनाने में। कई अलग अलग तरीके के सेंटेंस। कई बार ऐसा होता है कि आप इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास सेंटेंस तो है, लेकिन उसको इंग्लिश में बनाने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप वहीं पर रुक जाते हो। लेकिन अब के बाद आपको रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 25 प्लस स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आप 100 अलग अलग तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। पहला है हाउ अबाउट। जैसे कभी कभी आप बोलते हो कैसा रहेगा आज बाहर चले, क्या कहते हो मूवी देखना कैसा रहेगा आज, बाहर डिनर करने का प्लान कैसा रहेगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, इसकी शुरुआत आप कैसे करेंगे, हाउ अबाउट से। जैसे बाहर जाना कैसा रहेगा बताओ, हाउ अबाउट गोइंग आउट, हाउ अबाउट हैविंग डिनर आउटसाइड, हाउ अबाउट वॉचिंग मूवी टुडे, कैसा रहेगा आज मूवी देखा जाए। तो समझ में आ रहा है ना। तो क्या बोलेंगे, हाउ अबाउट कैसा रहेगा आज पार्टी करें, हाउ अबाउट हैविंग पार्टी टुडे। इस तरह से आई एम थिंकिंग ऑफ, जैसे कभी कभी आप कोई चीज करने का सोच रहे होते, जैसे मैं कार खरीदने का सोच रहा हूं, मैं वहां जाने का सोच रहा हूं, मैं उससे बात करने का सोच रहा हूं। तो इस तरह के सेंटेंस को आप बनाएंगे इस तरीके से, आई एम थिंकिंग ऑफ। जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ बाइक, यानी जो वर्ब इसमें आएगा वो आईएनजी के साथ आपको यूज करना है, ठीक। क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है और इसके बाद जब भी कोई वर्ब आता है वो हमेशा आईएनजी कैरी करता है, ठीक है। इस तरह से मैं एक कार खरीदने का सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग कार। इस तरह से मैं उससे मिलने का सोच रहा हूं, यार आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग हिम। समझ में आ गया। नेक्स्ट, इस तरह से कई बार हिंदी में हम बोलते कोई मतलब नहीं है काम करने का, अरे उससे बात करने का कोई मतलब नहीं, उसको रोकने का कोई मतलब नहीं, उससे पूछने का कोई मतलब नहीं। तो कोई मतलब नहीं तो हम वहां पे बोलते देयर इज नो पॉइंट इन। जैसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग। क्या करेंगे, किस बात पे बहस करेंगे, कोई मतलब नहीं है बहस करने का। देयर इज नो पॉइंट ऑफ आस्किंग हिम, उससे पूछने का कोई पॉइंट ही नहीं है। उससे दोबारा मिलने का क्या, क्यों मिले भाई, आखिर उसने मना कर दिया कि हम मिलना ही नहीं चाहते। देयर इज नो पॉइंट ऑफ मीटिंग हिम अगेन। इस तरह से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। जैसे कभी कभी आप किसी चीज को लेकर के एक्साइटेड होते हैं, तो वहां पे आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अरे तुमसे मिलने को लेकर के तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट माई करियर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट माई बिजनेस, है ना। यानी किसी चीज को करने को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना। इस तरह से इट्स टाइम टू एक्शन। कई बार आप कहते हो भाई आ गया समय, यही समय है पढ़ाई करने का, यही समय है शुरुआत करने का, कब तक टालते रहेंगे, यही सही समय है। तो क्या बोलेंगे, इट्स टाइम टू एक्शन। जैसे यही समय है पढ़ाई करने का, तो क्या बोलेंगे, इट्स टाइम टू स्टडी, कम ऑन। यही समय है शुरू करने का, इट्स टाइम टू स्टार्ट। यही समय है रोकने का, इट्स टाइम टू स्टॉप। समझ में आ गया। इस तरह से आई वुड रादर। जैसे कभी कभी कहते हैं अरे मैं घर पे ही रहूंगा यार, कहाँ जाए यार, मैं घर पे ही रहना पसंद करूंगा। यानी किसी चीज को वरीयता देना, रहूंगा, करूंगा। तो इन दैट सेंस हम बोलेंगे आई वुड रादर। जैसे आई वुड रादर स्टे होम, मैं घर पे ही रहूंगा भाई, कहाँ जाए बाहर इधर उधर, मैं पढ़ाई ही करूंगा। आई वुड रादर स्टडी, क्या इधर उधर मूवी देखने जाए, घूमे टहले, उससे बेहतर है मैं घर पे रह लूंगा, मैं पढ़ाई कर लूंगा। तो ऐसे सेंटेंस को आप बोलेंगे आई वुड रादर, और उसके बाद जो काम आप करने की सोच रहे हो वो आगे लगा दो, ठीक। आई कांट हेल्प, जैसे कि खुद को रोक ना पाना, आई कांट हेल्प लाफिंग, अरे मैं हंसने से खुद को रोक ही नहीं पाया। इस तरह से मैं उसको उससे बात करने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हिम। समझ में आ गया। इस तरह से आई एम यूज टू, जैसे किसी चीज का आदि होना, यानी किसी चीज का आदत होना, तो वहां पे बोलेंगे आई एम यूज टू एक्शन प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लगे। जैसे मुझे आदत है सुबह जल्दी उठने का, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, देखो यूज टू यानी यूज और उसके साथ टू जो आया, उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते, लेकिन देखो यहाँ पे आईएनजी आ रहा है। तो ये दोनों वर्ड मिला करके यूज टू मतलब होता है किसी चीज की आदि होना, आदत होना, और उसके बाद जिस चीज की आदत है आप आईएनजी के साथ उसको बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से आई एम यूज टू वॉचिंग मूवी। इस तरह से आई एम यूज टू स्पेंडिंग टाइम विद माई फ्रेंड्स, ठीक है, मुझे आदत है। इस तरह से आई यूज टू कोई काम किया करते थे, यहां पे जो सेंस है ये अलग सेंस है। आई एम यूज टू मतलब होता है किसी चीज का आदि होना, और आई यूज टू एक्शन इसका मतलब ये है
कि मैं कोई काम पास्ट में किया करता था। जैसे कई बार बोलते हैं, अरे मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं अपने दोस्तों के साथ समय स्पेंड किया करता था, मैं मार्केट जाया करता था, मैं स्कूल जाया करता था। तो उस सेंस में हम क्या लगाएंगे, आई यूज्ड टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं उससे मिला करता था, आई यूज्ड टू मीट हिम। इस तरह से मैं सोचा करता था, आई यूज्ड टू थिंक। इस तरह से मैं वेट किया करता था। समझ में आ गया? तो आई यूज्ड टू वेट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, आई एम अबाउट टू। जैसे आप कोई काम करने वाले हैं, जैसे आप बोलते हैं मैं तो ये करने ही वाला हूं भाई, करने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू। जैसे अगर कहना हो मैं जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू लीव। इस तरह से मैं स्टार्ट करने ही वाला हूं। क्या क्या लग रहा है तुमको मैं बिजनेस नहीं करूंगा? मैं ऐसे बोल दिया हूं? नहीं भाई, मैं बिजनेस स्टार्ट करने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ बिजनेस। इस तरह से मैं उससे बदला लेने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू टेक रिवेंज। समझ में आ गया? इस तरह से आई विश लाइक, जैसे कभी कभी आप कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप लगाएंगे विश। आई विश लाइक ईटिंग पिज्जा, यानी जैसे मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है। इस तरह से आई विश लाइक गोइंग आउट, बाहर जाने का मन कर रहा है। समझ में आ रहा है? इस तरह से फील लाइक, ये भी उसी सेंस में है, मतलब यहां इच्छा कर रहा, मन कर रहा है, यहां भी वही लगभग सेम सेंस में हम यूज करते हैं। आई फील लाइक ईटिंग पिज्जा, आई फील लाइक टॉकिंग टू हिम, मेरा उससे मन कर रहा बात करने का। आई फील लाइक इनवाइटिंग हिम, मेरा मन कर रहा है उसको इनवाइट करे। इस तरह से इट सिम्स, ऐसा लगता है। जैसे कभी कभी आप किसी चीज की आभास आपको होता है, एहसास होता है, तो आप कहते हैं ऐसा लगता है कि वो आएगा, ऐसा लगता है कि वो कॉल करेगा। तो क्या बोलेंगे? इट सिम्स दैट ही इज बिजी, लगता है ऐसा कि वो बिजी है, ऐसा लगता है कि वो बदला लेगा। इस तरह से ऐसा लगता है कि वो भागेगा। इट सिम्स दैट ही विल रन। समझ में आ गया? सबसे नेक्स्ट, व्हाट इफ, जैसे कभी कभी आप बोलते हो क्या हो, इमेजिन करते हैं, अरे क्या हो अगर बारिश होने लग जाए, हम लोग तो बाहर प्लान कर रहे हैं, मतलब पार्टी करने का, अब पता चला गए हम लोग, सब कुछ अरेंजमेंट हुआ और बारिश होने लग जाए। क्या हो अगर बारिश होने लग जाए? व्हाट इफ इट रेन्स। इस तरह से क्या हो अगर वो इलेक्शन जीत जाए? अरे यार तू पढ़ा लिखा कुछ नहीं यार, कुछ नहीं पता उसको इलेक्शन के बारे में। ऐसे लोग अगर जीत जाए, क्या होगा यार फिर इलेक्शन का? व्हाट इफ ही विंस इलेक्शन। समझ में आ गया? एज सुन एज, यानी जैसे ही, जैसे आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव, जैसे मैं पहुंचू, जैसे ही मैं पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। एज सुन एज आई फिनिश माई स्टडी आई विल कॉल यू, जैसे मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूं वैसे मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक? द सुनर द लेटर, यानी कभी कभी बोलते हैं कभी ना कभी। ठीक है? द सुनर यू स्टार्ट द बेटर, लेकिन जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना बेहतर। द सुनर द बेटर, यानी जितना जल्दी उतना बेहतर, जितना जल्दी उतना बेहतर। तो क्या बोलेंगे? द सूनर यू स्टार्ट द बेटर, जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही बेहतर होगा। द सूनर यू स्टडी, द सूनर द बेटर इट इज, एंड यू विल गेट सक्सेस। जितना जल्दी आप पढ़ाई की शुरुआत करोगे उतना बेहतर होगा और जल्दी कामयाबी मिलेगी। इस तरह से नो मैटर, जैसे कभी कभी बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, तो क्या बोलेंगे? नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे जो भी हो, जैसा भी हालात हो, स्टे काम। नो मैटर व्हाट यू हैव, ऑलवेज थिंक ऑफ गिविंग। ना सोचो कि तुम्हारे पास क्या है, लेकिन अगर सोच रखोगे देने की, तो ईश्वर कहीं ना कहीं, खुदा कहीं से ना कहीं से आपको इंतजाम कर देगा, आपकी झोली भर ही देगा। गॉट इट? तो इस तरह से नो मैटर मतलब चाहे जो भी हो। समझ में आया? इस तरह से मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, बी सपोज टू, जैसे ऐसा आपसे उम्मीद किया जाता है, ऐसा अपेक्षा किया जाता है, तो क्या बोलेंगे? सपोज टू। अपेक्षा किया जाता है तो क्या बोलेंगे? तो जैसे यू आर सपोज टू वेयर अ हेलमेट, जैसे आपसे उम्मीद की जाती है आप हेलमेट पहनेंगे, आपसे अपेक्षा की जाती है। यू आर सपोज टू फॉलो रूल्स, आपसे ऐसा अपेक्षा उम्मीद किया जाता है कि आप रूल को फॉलो करेंगे। यू आर सपोज टू कम हियर ऑन टाइम, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप समय पे यहां पे आएंगे। इस तरह से हैव गॉट टू, जैसे आई हैव गॉट टू गो नाउ, जैसे कल मैंने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाया था, हैव गॉट को गॉटा बोलते हैं। ठीक है? और जब इस तरह से कहना होता है कि मुझे
जाना है। आई हैव गॉट अ गो, कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट अ, जैसे गॉट टू है तो इसको आप एक साथ मिला के गॉट अ, क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट अ गो, इस तरीके से बोल सकते हैं। इस तरह यानी इसका मतलब ये कि मुझे जाना है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन, जैसे निर्भर करता है, डिपेंड्स मतलब क्या होता है? निर्भर करना। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। अब मैं आपसे पूछा, बताओ कल आओगे कि नहीं आओगे? कल क्रिकेट खेलोगे कि नहीं खेलोगे? हाँ खेलेंगे, मेरा तो इरादा है खेलने का, लेकिन मौसम के ऊपर डिपेंड करता है भाई। इट डिपेंड्स ऑन वेदर, क्या बोलेंगे? इट डिपेंड्स ऑन द वेदर, यानी मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से आओगे कि नहीं आओगे? जब मेरी शादी होगी आओगे कि नहीं आओगे? अरे बिल्कुल आएंगे, लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि तुम इनवाइट करोगे कि नहीं करोगे। डिपेंड्स, विल यू इनवाइट और नॉट, ठीक है। इस तरह से दैट्स वाई मतलब इसलिए, आई वाज लेट दैट्स वाई आई मिस द बस, मैं लेट था, मैं लेट हो गया, इसी कारण मेरी बस छूट गई। तो अगर कहना हो इसलिए तो क्या बोलेंगे? दैट्स वाई। जैसे मैंने तैयारी नहीं की थी इसलिए मैं एग्जाम में फेल हो गया, आई फेल्ड इन एग्जाम, सॉरी I did not work hard in exam. Yeah, I did not prepare. Yeah, I did not study. That's why I failed in exam. इस तरह से not only but also, मतलब जैसे कभी कभी आप इस तरह के सेंटेंस बोलते, अरे वो सिर्फ स्मार्ट ही नहीं, वो बुद्धिमान भी है, वो दिखता भी स्मार्ट है, वो अमीर भी है। तो सिर्फ वो स्मार्ट नहीं, अमीर भी है, तो एक्स्ट्रा ऐड करके बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे नॉट ओनली। जैसे शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड, यानी सिर्फ वो स्मार्ट नहीं बल्कि दयालु भी है। इसी तरीके से वो डांसर, सिर्फ डांसर ही नहीं सिंगर भी है भाई। ही इज नॉट ओनली डांसर, ही इज सिंगर ऑल्सो। गॉट इट? इस तरह से द मोर इट मीन्स जितना ज्यादा। जैसे द मोर यू प्रैक्टिस, कहते हैं ना जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सीख जाओगे। तुम जितना पैसा कमाओगे उतना खर्चा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा। इस तरह से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट बनोगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कॉन्फिडेंट यू बिकम, ठीक है। जितना कमाओगे द मोर यू अर्न द मोर यू विल स्पेंड। इस तरह से वुड यू माइंड, जैसे कभी कभी इस तरह के आप सेंटेंस बोलते हैं, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं बुरा तो नहीं लगेगा? अगर तुम्हें मैं कोई काम करने के लिए कह रहा हूं बुरा तो नहीं लगेगा? तो इस तरह के सेंटेंस को आप बोलेंगे वुड यू। जैसे अगर मैं कहूं दरवाजा खोल दो यार, बुरा तो नहीं लगेगा ना? तो क्या बोलेंगे? वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, जरा खोल देना भाई। इस तरह से मेक श्योर, ये ऐसा पक्का कर लो पहले, ठीक है। तो बोले मेक श्योर यू लॉक द डोर। जैसे जहां कहीं भी जाओ, मेक श्योर यू हैव आधार कार्ड, जैसे कहीं भी जाओ पहले ये कंफर्म कर लो कि तुम्हारे पास आधार कार्ड है या नहीं। तो क्या बोलेंगे? मेक श्योर यू हैव आधार कार्ड और नॉट, मेक श्योर यू हैव कैश और नॉट, मेक श्योर यू हैव फ्रेंड्स और नॉट। गॉट इट? समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। सो यूज इट, और पहले तो एक बार इसको सुनो अच्छे से, सुनने के बाद आप अपने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। तो चलो, इट्स एनफ फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो। थैंक यू गाइस।